समाचार के प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343। सही है गलत है? 2024 का बूथ है, इससे ज्यादा जीते चाहिए। सही, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने चाहिए और आने वाले समय में मैं इसको पर्यटन स्थल बनाने का कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। प्रधान के जन्मदिन पर मिला नागरिकों को आयुष्मान का उपहार, तो भाजपा विधायक ने दिया मिनी गांधी का नाम। वैसे तो 2 अक्टूबर को पूरे विश्व ने भारत के 2 सपूतों महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। यूपी के जनपद उन्नाव के विकासखंड असोहा के पौराणिक ग्राम सरवन में गांधी व शास्त्री जयंती के साथ साथ यहां के चर्चित व भाजपा विधायक अनिल सिंह के खासम खास प्रधान प्रतिनिधि वंशराज वंशल के जन्मदिन को एक आयोजन के माध्यम से काफ़ी खास व यादगार मनाया गया। 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में ग्राम सरवन में एक जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस जन चौपाल में स्थानीय भाजपा विधायक अनिल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जब गांव पहुंचे तो गांव के प्रारंभ से उन्हें मंच तक मोटरसाइकिल से वंशराज वंशल लाए और पूरे रास्ते में विधायक अनिल सिंह के ऊपर महिलाओं ने अपने घरों की छतों व दरवाजों के पास से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मंच पर पहुंचते ही सबसे पहले विधायक अनिल सिंह ने बापूजी व शास्त्री जी को माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया, जिसके बाद विधायक अनिल सिंह 51 किलो गुलाब के फूलों की माला से स्वागत व सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विधायक अनिल सिंह व वंशराज वंशल ने पात्र जनों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अनिल सिंह ने कहा कि आज 2 अक्टूबर को पूरा देश गांधी जयंती मनाता है और आज ही वंशराज वंशल का जन्मदिन भी है। उन्होंने वंशराज वंशल को मिनी गांधी का नाम देकर कहा कि आज इसी तरह इस ग्राम पंचायत का विकास करें, हर ज़रूरतमंदों को उसका हक दिलवाएं। उन्होंने कहा कि इसके पहले वंशराज वंशल सपा के साथ थे और गांव में जो निधि आती थी उसी से नाली खरंजा बनवाते थे, पर कभी भी उदयराज ने सरवन गाँव का विकास नहीं चाहा। वो सिर्फ वंशराज को लॉलीपॉप देते रहे, पर जब से हमारे दिल और विचारों से वंशराज ने अपना दिल और विचार मिलाया है, मैंने भी सरवन ग्राम पंचायत के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने सरवन में कराए गए कार्यों को गिनाते हुए कहा कि इस गांव के साथ द्रपाल खेड़ा में 2 सड़कें जल्द ही बनवाए जाने का वादा करता हूं। इसी दौरान वंशराज वंशल ने विधायक अनिल सिंह से ग्राम पंचायत में एक पानी की टंकी व साधन सहकारी समिति की मांग की, जिस पर अनिल सिंह ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। अपने संबोधन में विधायक अनिल सिंह ने भाजपा सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई। वहीं अन्ना जानवरों पर बोलते हुए अनिल सिंह ने कहा कि 84 लाख देवी देवताओं की आस्था गाय है, इसीलिए हम गौ हत्या नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इस चौपाल के माध्यम से बहुजन समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है, क्योंकि बिना बहुजन समाज के लोगों को जोड़े भारतीय जनता पार्टी का कल्याण नहीं हो सकता। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस गांव की पावन धरा पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ माता पिता को लाकर यहीं रुके थे और ये गांव मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैं इसको पर्यटन स्थल बनाने का कोशिश करूंगा। इसको इतिहास के पन्नों में दर्ज होते ही नहीं देखना है। मैं विधायक रहा तो इसको ये देखना है कि दूर दूर से लोग देखने आएंगे कि यहाँ कोई ऐसी मिसाल पेश की गई थी जहाँ माँ बाप की सेवा के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और खास तौर से बंसल भैया का बर्थडे भी है आज, क्यों गांधी जी मानो मना रहा है आज, ये भी इसी दिन पैदा हुआ, क्यों ये छोटी गांधी मानो। ये कहती है कि एससी समाज को जोड़ो और आज इसी विषय पे ये चौपाल है। जब तक पार्टी को एससी समाज का समर्थन नहीं होगा, जिसको बहुजन कहा गया है, बाबा साहब ने कहा है, जब तक बहुजन का समाज हमारे साथ नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाएगी। इसीलिए बंसल भैया को हमने जोड़ा है ताकि और मजबूती हमको इस गांव से मिल सके।
अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी जुड़ी ही थी, लेकिन विधायक अनिल सिंह ने वंशराज वंशल को लेकर उन आलोचकों को भी मंच से जवाब दिया। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि बंसल भैया का काहे जोड़ी लीन गवा, तो हमने कहा कि देखो बप्पा जरूर करिए, अब लड़कन के हाथ में कमान है। अब जो पूर्व रहे भाजपा में, उनका क्या कारण रहा जो भाजपा नहीं जीती? शायद यही कारण हो सकता है कि दूसरे को आना नहीं देखना चाहते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा सभी पुराने भाजपा जो शुभचिंतक हैं, कमल के फूल के लोग, उनको ये विचारधारा अपने मन से निकाल देनी चाहिए और एससी समाज और बैकवर्ड समाज को और जोड़ने का काम करें ताकि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो सके। इसके साथ आग्रह करता हूं। इस जन चौपाल कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद वर्मा, पूर्व प्रधान मुन्नू, आनंद गुप्ता, शीतल वर्मा, संदीप चौधरी, प्रिंशु सिंह, सुजीत कुमार, आशीष मिश्रा, सुजीत धानुक, सुभाष चंद्र, राम मिलन, गौरव, हर्षित, अंशु, गोलू, संजय उपस्थित रहे। कई सैकड़ों की संख्या में भीड़ कार्यक्रम की साक्षी बनी। कार्यक्रम के बाद विधायक अनिल सिंह ने केक काटकर वंशराज वंशल का जन्मदिन मनाया। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, महात्मा गांधी जयंती पर आपने श्रवण में सरकार की सारी योजनाओं का वर्णन किया। इसमें एक शिक्षा विभाग है। सरकार हजारों करोड़ रुपए शिक्षा विभाग में लगा रही है, पर सरकारी विद्यालय जो प्राइमरी विद्यालय हैं, स्वच्छता से लेकर के शिक्षा तक की वहाँ स्थिति गड़बड़ है और प्रतिदिन संख्याएं वहाँ की घटती जा रही हैं। बच्चे प्राइमरी में नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसके लिए मैं बहुत साधुवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि स्मरणीय रहना चाहिए कि 2017 से पहले स्कूलों की जो दशा थी आज़ादी के बाद से, न उसमें प्लास्टर था, न फर्श थी, न कहीं बिजली थी, न कहीं शौचालय था, न कहीं पानी थी। मुझे लगता है कि शायद कुछ स्कूल छोड़कर 70% स्कूल हम लोगों ने 6 साल में अपग्रेड कर दिया है और उनका कायाकल्प कर दिया। याद करिए कि शायद पहले कभी आप जाते रहे होंगे, अगर याद हो तो, क्योंकि आदमी भूल जाता है बहुत जल्दी। मैं इसीलिए याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ गांवों के स्कूलों की हालत आज भी देख लो, जिसमें 30% मैं बता रहा हूँ कि 30% अभी हम नहीं कर पाए, क्यों? फंड नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ की आप बात कर रहे हैं किसी एक गांव मजरा, तो उस टीचर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और प्लस उसके जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं उनकी भी समीक्षा लेकर उनको भी हम लोग ठीक करने का काम करें। विधायक जी, एक प्रश्न और है स्वास्थ्य को लेकर के। अब जगह जगह देखते हैं झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान लगा रखी है और जो स्वास्थ्य सरकारी अस्पताल बने हुए हैं वहाँ पे डॉक्टर समय से नहीं मिलते हैं और मजबूर उन्हें झोला छापों के पास जाना पड़ता है। और स्थिति क्या होती है, जानकारी न होने की वजह से बहुत सारी कैजुअलिटी हो जाती है और बाद में ले बचता है और सरकार उसमें कुछ नहीं कर रही है। इसके बारे में देखिए, ऐसा है, मैं तो डॉक्टर को डॉक्टरे मानता हूँ, झोला छाप नहीं मानता हूँ। अनुभव का खेल होता है। मुझे लगता है कि शायद आप याद करें, मुझे ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहना चाहिए, तो अभी आपने देखा होगा कोरोना जैसी महामारी आई, इसमें जिनको आप झोला छाप कह रहे हैं इनकी बड़ी अहम भूमिका रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप भले ना मानते हो। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैं सबसे अपील किया हूँ, जितने भी डॉक्टर बैठते हैं, कि आप सब लोग अप्लाई कर लो और अप्लाई करने के बाद दवा देने का डी फार्मा सी फार्मा का बेटा का करा के आप अपने अस्पताल में लगाओ, हम आपको परमिशन देंगे। क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था है प्यारे, इसमें बिना सीखे बिना जाने इंजेक्शन नहीं लगा सकते। इसमें डॉक्टर ही अलाउ हो सकता है, बिना डॉक्टर के हम नहीं चल सकते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टर की पढ़ाई के लिए कम से कम 8-9 साल लगता है। तो हम लोग इस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। उनको अगर वो पढ़े लिखे हैं, सही हैं, इस तरीके के तमाम उनके पास बच्चे उनके बड़े हो गए हैं और डॉक्टरी कर चुके हैं, तो उनके हॉस्पिटल रिन्यू करके बाकी लोगों को हम कहूँगा कि आप सब बंद कर दो और किसी न किसी एक जगह काम करने लगो। ऐसा हमारा प्लान है। मैं तारीफ करूँगा जो डॉक्टर आप जिनको बता रहे हो,
हो सकता है ये मेरी न्यूज़ चले, लोग उसमें बुरा माने, लेकिन मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तमाम ऐसे लोगों को कुछ न कुछ दवाइयों का, पैरासीटामॉल और ये वो सब उन लोगों ने दिया। ऐसा डॉक्टरों ने मेहनत की, मेरा ऐसा अपना आकलन है। हो सकता है मैं सरकार की तरफ से बयान न दे रहा हूँ, मैं अपना बयान दे रहा हूँ कि उन्होंने काफ़ी काम किया। इसीलिए ऐसा नहीं कि हम सबको जेल भिजवा देंगे, हम उनको दुरुस्त कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, रास्ता सही बता रहे हैं। कि जैसे अभी आप देखे होंगे कालू खेड़ा में डॉक्टर शकील थे, डॉक्टर शकील का मैंने अस्पताल गिराने और बंद कराने का पूरा मैंने काफ़ी चर्चा रहा कि वो अत्याचार कर रहे हैं, विधायक की गुंडाई कर रहे हैं, लाइसेंस इनका नहीं था सही। अब उनकी बेटी और भतीजा दोनों डॉक्टरी कर चुके हैं, उन्होंने लाइसेंस बनवा लिया, सही से काम करें। ऐसे सब पे कार्रवाई हुई है, जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल पर। एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि जैसा कि मंच पर अभी आपने बताया कि सरकार इतनी शिक्षा के प्रति हर क्षेत्र में योजनाएं ला रही है, तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में विधायक और सांसद या अन्य सरकारी कर्मचारियों के बेटे पढ़ रहे हैं सरकारी विद्यालय में? बिल्कुल पढ़ रहे हैं। कितने लोग पढ़ रहे हैं? शिक्षक के पढ़ रहे हैं, हम लोगों के पढ़ रहे हैं, सभी लोगों के पढ़ रहे हैं। इसमें ज्यादातर हम जो जैसा कि देखने में आ रहा है ग्रामीण अंचल में, भाई अभी तक 70 सालों में शिक्षा की क्या दुर्दशा थी, याद है आपको? देश जब से आजाद हुआ था, स्कूलों में हम खुद पढ़े हुए हैं सरकारी स्कूल, हम लोग जाते थे, बस्ता अपना, बैग झोरा, उसमें बोरिया अपनी, वहीं सुअर बैठा, भैंस बैठी, वहीं सब बैठे रहते थे, हम लोग उनको ढकेल कर पढ़ते थे वहीं, और गिरता रहता था। आज की डेट में जब हम सही करेंगे तभी ना लोग उसमें पढ़ाई कराएंगे। आप बताइए, आप भी चाहोगे कि अपने बेटे को अच्छा स्कूल दिलाऊं? तो जब हम गांव में अच्छे कर देंगे तो आप भी अपने स्कूल बच्चों को ही पढ़ाओगे। ऐसा हम माहौल बना रहे हैं, समझ गए? आप किसी व्यक्ति, आप गांव में चले जाओ, किसान चाहता है कि हमारा लड़का कहीं बढ़िया जगह पढ़े, चाहता है नहीं चाहता? कोई नेता IAS और DM ही थोड़ी चल रहे हैं। इतनी योजनाएं चलने के बाद भी लोग कॉन्वेंट स्कूल को क्यों प्राथमिकता दे रहे हैं? देखिए, कॉन्वेंट स्कूल की प्राथमिकता क्या दुर्दशा थी, हम आगे इसको सही कर रहे हैं। अभी आप शायद सुने नहीं, प्रश्न पूछने लगे, आप सुने नहीं उस बात को कि हम इसको सही करने जा रहे हैं। और 6 साल में हमने काफ़ी सही किया, शिक्षा नीति तक बदली है। तो जब हम गांव में बढ़िया स्कूल देंगे तो ऑटोमेटिक लोग वहाँ पढ़ाई करें। अभी तक व्यवस्था नहीं। एक प्रश्न विधायक जी, अभी हमारी एक प्रधानाध्यापक से बात हुई है, उन्होंने कहा शिक्षा नीति में एक ऐसा कानून बना हुआ है कि हम किसी भी बच्चे को जो कमजोर भी है, जिसको कुछ नहीं आता मगर फेल नहीं कर सकते, उसको कक्षा 5 तक और कक्षा 8 तक उसको लगातार प्रोन्नत करते ही रहेंगे। ऐसा इस कानून को क्या ऐसा नहीं कुछ किया जा सकता? ये ऐसा कोई कानून नहीं है। ऐसा है कि जब जानते हो कि जब कोई पढ़ने जाएगा तो पास होगा, और कक्षा 5 तक पढ़ने पास होता ही होता है। जनरली आज से बना है व्यवस्था। हमें लगता है कि कोई नहीं फेल हुआ होगा अब तक। कक्षा 5 हाई स्कूल और इंटर में मेन होता है। पर आपको जो कक्षा 5 तक का एजुकेशन आना चाहिए वो तो है। नहीं आता है। अरे क्या बात करते हो? कोई ऐसा बिना पढ़े पास हो जाता? ऐसा ही है। कोई हमको बताओ। तो एक अध्यापक ने बताया है कि भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऑटोमेटिक उस लड़के को प्रोन्नत दूसरे कक्ष में कर दिया जाता है, और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उसका कुछ बयान है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल दे देंगे। तो हमें दे दो। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको जो है कक्षा 5 में है, 8 में है, उनको A to Z ABCD भी नहीं आते हैं। आएगी, धीरे धीरे आएगी। क्या हाई स्कूल के बाद आएगी? धीरे धीरे आएगी। आप भी इंग्लिश नहीं पढ़ने कॉन्वेंट में? नहीं, प्राइमरी और सरकारी विद्यालय पढ़े मगर इंग्लिश जो विषय था वो जोरों से शुरू कर दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या तैयारी कर रही है? अरे हम लोग हर समय 24 घंटा जब चुनाव में रही थे, हमको लगा जब से जीते जुटे हैं, फिर अगला 24 आ गया, फिर जुटे हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी दिन ऐसा बचा होगा। क्यों 7 into 24 चल रहा है। विधायक जी, सपा वाले तो अभी दिखे नहीं मुझे कहीं प्रचार करते हुए। विधायक जी, एक तरफ जो है लगभग जो इंडिया गठबंधन हुआ है, 18 पार्टियां जिसमें एक तरफ हैं, और ऐसे में मोदी जी किस प्रकार जो इस गठबंधन से किस प्रकार लड़ेंगे? अरे भाई, इतना बड़ा सवाल हम कैसे जवाब दे पाएंगे? ये तो वही लोग देंगे, बड़े नेता। हम तो छोटे से पूर्वक विधायक हैं, तो हमें यहाँ की बातें पूछो। पूर्वा विधानसभा में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है? एकदम तैयारी है, 5 लाख वोट से जीत रहे हैं। इस पे हम बताएंगे जोर शोर से।
हमारी विधानसभा से 1.5 लाख वोट पाएंगे। मैं अपनी विधानसभा की जिम्मेदारी बता रहा हूँ। पूरे उन्नाव जिले से 5 लाख वोटों से जीतेंगे। पिछली बार 4,03,000 से जीते थे, अब की 5,03,000 से साक्षी महाराज जीत रहे हैं। क्या मुद्दे क्या होंगे इस बात में? मुद्दे जो हैं, जनता देगी वोट तभी तो मुद्दे मिलते। जब जीत, जैसे ये बंसल बैठे हमारे बगल में, ये 5 बार 3 बार के प्रधान हैं, इसका मतलब कुछ कर रहे होंगे तब लोग जीत रहे हैं। भले मान लो विकास जितना वही है, इनके पास पैसा सुविधा उतना कर रहे हो, लेकिन प्यार से बोलते हैं, चाहत है लोगों को, जनता मानती है। सही है गलत है बोल? कल तक वंशराज बंसल जी विपक्षी पार्टी में थे, आज आप बहुत लोग विपक्षी पार्टी में थे, आज सब भाजपा में भाग आ रहे हैं। मैं कहूँ बड़ी बात, हम भी तो बसपा से लड़े थे, भाजपा में आ गए। कौन नहीं बात, सभी जोते हैं। जब क्यों पसंद आ रहे हैं तो हम दानू जी की जय कर रहे हैं। तो ये तो रीति नीति की बात है। लगता है कि ये जनता काम कर रही पार्टी तो जनता के साथ रहा जाए, तो सब जुड़ रहे हैं। कभी सब भाजपा के पास 2 सीटें थी, आज 300 पार हैं। क्यों? ठीक है।